नमस्कार, मैं सुमित शर्मा और आप देख रहे हैं खबर अपडेट। एमडीएच मसालों का नाम लेते ही जुबान पर मसालों के जायके से पहले जहन में इसके विज्ञापन में दिखने वाले धर्मपाल गुलाटी की तस्वीर उभर जाती होगी। हाँ, वही धर्मपाल गुलाटी जो खुद 5वीं तक पढ़े, लेकिन फॉरेन में पढ़े बिजनेस टाइकून भी उनसे पिछड़ जाते हैं। हाँ, वही धर्मपाल गुलाटी जिन्होंने 1500 रुपए से 2000 करोड़ का साम्राज्य खड़ा कर दिया। हाँ, वही धर्मपाल गुलाटी जो अपनी सैलरी का 90% हिस्सा दान में दे दिया करते थे। मसाला किंग कहे जाने वाले 98 साल के महाशय धर्मपाल गुलाटी ने भले ही 3 दिसंबर 2020 को दुनिया को अलविदा कह दिया हो, लेकिन उनका सफरनामा हर एंटरप्रेन्योर के लिए एक लर्निंग लेसन की तरह है। आइए इस खास पेशकश में आपको जमीन से जुड़े एमडीएच के मालिक महाशय धर्मपाल गुलाटी की फर्श से अर्श तक की पूरी कहानी सुनाते हैं। तारीख 23 मार्च 1923 पाकिस्तान के सियालकोट में एक साधारण से लड़के का जन्म हुआ। तब मां चनन देवी और पिता चुन्नीलाल गुलाटी ने इस बच्चे का नाम रखा धर्मपाल। तब एक साधारण परिवार के इस साधारण लड़के को देखकर ये कौन कह सकता था कि एक दिन ये लड़का पूरी दुनिया में मसाला किंग के नाम से मशहूर हो जाएगा। महाशय धर्मपाल गुलाटी के 2 भाई और 5 बहनें थीं। घर वालों ने सब बच्चों को बड़े जतन से पाला। 5वीं तक पढ़े धर्मपाल ने साल 1937 में अपने पिता की मदद से व्यापार शुरू कर दिया और उसके बाद साबुन, बढ़ई, कपड़ा, हार्डवेयर और चावल का व्यापार किया। हालांकि महाशय धर्मपाल गुलाटी लंबे समय तक ये काम नहीं कर सके। इसके बाद उन्होंने अपने पिता की महेशियादी हट्टी के नाम से की दुकान में काम करना शुरू कर दिया। साल 1941 में धर्मपाल गुलाटी की शादी लीलावती से कर दी गई। शादी के कुछ ही साल बाद 1947 में देश विभाजन हो गया और 27 सितंबर 1947 को वो पाकिस्तान से भारत आ गए। तब उन्हें अमृतसर के रिफ्यूजी कैंप में रखा गया। भारत में उनके पास रोजी रोटी चलाने का कोई जरिया नहीं था। ऐसे में गुलाटी काम की तलाश में अपने बहनोई के साथ दिल्ली आ गए। दिल्ली आते वक्त पिता ने उन्हें 1500 रुपए देते हुए कहा था कि खूब कमाई करो। दिल्ली आने के बाद वो अपनी भतीजी के करोड़ बाग वाले घर पर रहने लगे। इस घर में न तो बिजली पानी थी और न ही टॉयलेट बाथरूम, लेकिन परेशानियों ने गुलाटी को डिगने नहीं दिया। पिता ने जो 1500 रुपए दिए थे उससे उन्होंने एक तांगा खरीद लिया। काफ़ी समय तक उन्होंने दिल्ली की सड़कों पर ये तांगा दौड़ाया भी, लेकिन ये काम उन्हें ज़्यादा समय तक रास नहीं आया और उन्होंने तांगा बेचकर कोई और काम करने की सोची। क्या किया जाए, इस उधेड़बुन से निकले तो उन्हें एक जवाब मिल चुका था और वो था उनका पुश्तैनी काम, मसालों का व्यापार। इस काम की शुरुआत करने के लिए धर्मपाल गुलाटी ने दिल्ली के करोल बाग में अजमल खां रोड पर एक दुकान खोली, जिसका प्रचार भी खुद उन्होंने ही किया। काम की ललक के आगे सारी परेशानियां दूर होती गई और उनकी ये दुकान दौड़ने लगी। जिसके कुछ ही समय बाद उन्होंने 1953 में दिल्ली के चांदनी चौक में एक और दुकान किराए पर ले ली। ये दुकान भी चल पड़ी और इसके 1 साल बाद यानी साल 1954 में उन्होंने दिल्ली में भारत का पहला आधुनिक मसाला स्टोर खोल दिया, जिसका नाम रखा गया रूपक स्टोर्स। ये स्टोर्स भी चल पड़ा, लेकिन इस बार उन्होंने दुकान नहीं बल्कि फैक्ट्री लगाने की सोची। समय घूमता गया। साल 1992 में धर्मपाल गुलाटी की पत्नी का देहांत हो गया और पत्नी की मौत के 2 महीने बाद उनके इकलौते बेटे ने भी दुनिया को अलविदा कह दिया। धर्मपाल इससे टूट चुके थे, लेकिन उन्होंने इस दुख को खुद पर हावी नहीं होने दिया, बल्कि इसे अपनी ताकत बनाई। यही वजह रही कि धीरे धीरे मसालों का कारोबार इतना फैलता गया कि आज उनकी भारत और दुबई में मसाले की 18 फैक्ट्रियां हैं। इन फैक्ट्रियों में तैयार एमडीएच मसाले दुनिया भर में पहुंचते हैं। आज एमडीएच के 62 प्रोडक्ट्स हैं। कंपनी उत्तरी भारत के 80% बाजार पर कब्जे का दावा करती है। यूरो मॉनिटर के मुताबिक धर्मपाल गुलाटी एफएमसीजी सेक्टर के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले सीईओ थे। साल 2018 में उन्हें 25 करोड़ रुपए इन हैंड सैलरी मिली थी। ध्यान रहे
वो अपनी सैलरी का 90% हिस्सा दान में दे दिया करते थे। धर्मपाल गुलाटी अपने उत्पादों का ऐड भी खुद ही करते थे। अक्सर आपने उन्हें टीवी पर अपने मसालों के बारे में बताते हुए देखा होगा। उन्हें दुनिया का सबसे उम्रदराज एड स्टार माना जाता है। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण सम्मान से नवाजा भी है और आज जब वो इस दुनिया में नहीं है तो देश की बड़ी हस्तियों ने उनके निधन पर शोक जताया है। जोश, जुनून और जज्बे की इस मूरत को खबर अपडेट का भी सलाम। आपका धर्मपाल गुलाटी के सफरनामे पर क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।